Hello, friends. Welcome back to another episode of our channel Say Yes, Unleash Your Full Potential. Today, we'll tell you about another skill, and that is reading. We have been talking to you about the communication model, and we have talked about speaking, listening, writing, and reading. Reading business में बहुत ज़रूरी है और आपके सक्सेस के लिए भी बहुत ज़रूरी है. क्या पढ़ रहे हैं उसको समझना और तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना एक बिजनेस का पार्ट होता है. रीडिंग का मतलब सिर्फ टेक्स्ट पढ़ना नहीं होता है, बल्कि रीडिंग में वो सारी चीज़ें आती हैं जो कि आपके बिजनेस में ज़रूरी होती है. जैसे कि चार्ट की रीडिंग, ग्राफ की रीडिंग, कोई इलस्ट्रेशन होता है, कोई टेबल होता है. जब हम उसको एनालाइज करते हैं, उसको देखते हैं, वो भी रीडिंग का ही पार्ट होता है. आप कितनी जल्दी उस चार्ट को समझ सकते हैं, उससे आप कैसे अपना मतलब निकाल सकते हैं, ये सब भी रीडिंग स्किल की ही पार्ट है. सो लेट मी हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर 4 क्रिटिकल टाइप्स ऑफ रीडिंग. राइट, पहली रीडिंग होती है स्किमिंग. स्किमिंग तब ज़रूरत होती है जब आपको बहुत सारा मटेरियल है और उसको बहुत कम समय में बहुत जल्दी से आपको समझना होता है. आप एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जा रहे हैं, किसी ने आपको थोड़ा सा 4 पेज का नोट दे दिया है और आपको एक क्विक अंडरस्टैंडिंग करनी है, तो आप स्किमिंग करते हैं. एक ओवरव्यू मिल जाता है आपको कि हम किस क्या टॉपिक है, क्या लिखा हुआ है. सेकेंड है इन डेप्थ रीडिंग. इन डेप्थ रीडिंग तब काम आती है जब आप किसी कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट को पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको हर वर्ड को समझना जरूरी है, हर वर्ड को ध्यान से पढ़ना जरूरी होती है, तो वो इन डेप्थ रीडिंग कहलाती है. थर्ड है क्रिटिकल रीडिंग. क्रिटिकल रीडिंग की ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी चीज़ को, इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट कर रहे हैं. आपके पास तरह तरह का मटेरियल रखा हुआ है, आपको उसको एक डिफरेंट लेवल पे समझ करके उसको एनालाइज करना होता है, उसका क्या निष्कर्ष निकालना होता है, वो क्रिटिकल रीडिंग है. और चौथी है स्ट्रेटेजिक रीडिंग, जहाँ पे आपको उस डिफरेंट मटेरियल को पढ़ करके एक डिसीजन लेने की सिचुएशन आती है. तो अलग अलग लोगों ने हो सकता है आपको डिफरेंट इनपुट दिए, उस सारे को पढ़ करके आपको एक डिसीजन लेना है, तो वो स्ट्रेटेजिक रीडिंग है. तो इसका मतलब ये हुआ सलील कि जब भी हम रीडिंग करते हैं तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि हम क्यों रीडिंग कर रहे हैं, उसका पर्पस क्या है रीडिंग करने का. और उसके लिए मुझे लगता है कि रीडिंग हैबिट होना बहुत ज़रूरी, कि आप डेली कुछ ना कुछ ज़रूर पढ़ें. तो हमेशा जब भी आप कुछ रीडिंग कर रहे हैं तो उसको समझने की कोशिश करिए कि इसको जल्दी जल्दी पढ़ना है, कि ध्यान से पढ़ना है, कि आप बहुत क्रिटिकली उसको पढ़ना है, या इसका कोई इम्पैक्ट क्या होगा. तो जब तक ये नहीं समझेंगे तो वो रीडिंग सही नहीं होगी. रैपिड रीडिंग हर समय काम नहीं आती है, बट रैपिड रीडिंग की भी अपनी महत्वता है और वो भी जानना जरूरी है. और साथ में अगर हम रीडिंग करते हैं तो उसको समराइज कर लें, टू अंडरस्टैंड, कि उसके पॉइंट्स बना लें कि आज मैंने ये पढ़ा है. तो पढ़ते हुए आप थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए, थोड़े पॉइंट्स नोट करते जाइए, तो इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो जाएगी, इससे आपकी रीडिंग की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी और आप मटेरियल को ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे और उसको जल्दी कम समय में आप समझ पाएंगे. इवन जब आप पढ़ रहे हो तो आप ये ज़रूर देखो कि आप कंसंट्रेट कर रहे हो उसमें, और जो हमें उसमें से एक्चुअली निकालना है, जो हमें ग्रैब करना है, उस पर आपका एक पर्टिकुलर फोकस होना चाहिए कि हाँ, मुझे इससे ये डेटा या फिर ये आइडियाज़ को इससे निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है. तो आगे मैं ये बताना चाहूँगा कि ये सारी स्किल्स जो है कम्युनिकेशन की, ये सब इंटरकनेक्टेड है. और इनको प्रैक्टिस करने के लिए जो मैं आपको बहुत सिंपल एक तरीका बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सबसे पहले कोई भी एक टॉपिक चूज़ कर लीजिए, उस टॉपिक के बारे में पढ़िए, उस टॉपिक को जो पढ़ा है उसको अपने शब्दों में लिखिए, उसको जो लिखा है उसको फिर बोलिए और रिकॉर्ड करिए. तो ये तीनों चीज़ें, तीनों स्किल्स आपकी एक ही एक्सरसाइज में कवर हो जाएंगी. आप उसको पढ़िए, लिखिए और फिर जो से बोलिए. तो इससे आपकी सबसे पहले आपकी रीडिंग इंप्रूव होगी, फिर आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी और तीसरी आपकी स्पीकिंग इंप्रूव होगी. तो ये तीनों काम करके अगर आप एक रूटीन बना लें और इसको हफ्ते में एक बार करना शुरू कर दें, आपको शायद आधे से 1 घंटे का समय लगेगा, लेकिन अगर आप इसको 4-6 महीने की प्रैक्टिस करते हैं तो आप पाएंगे कि आप में बहुत परिवर्तन आएगा. इसका एक लाइव एग्जांपल कहीं ना कहीं मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने जब से ऐसा रीडिंग और ये पूरी एक्सरसाइज को करना शुरू किया है, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कंटेंट होता है और मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को मैं लिख भी पा रहा हूँ और बोल भी पा रहा हूँ अल्टीमेटली. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये हमारे टिप्स अच्छे लग रहे हैं. कुछ प्रैक्टिस करिए, कुछ अपनी लाइफ में इम्प्रूव करने की कोशिश करिए, हमारा यही पर्पस है. एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारी जो भी अगली वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. कीप कमिंग बैक टू अस फॉर मोर. Say yes.